दहेज के चक्कर में ही अभी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। देखिए बेटी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो आदमी ऐसा करता है, भाई सब पे लड़की हैं, भाई जिस पे जितना धन होगा उतना ही तो दे सकता है। फिर सरकार क्यों नहीं कानून बनाती है ऐसी? कोई मांगता ही नहीं था कुछ। अब तो आप पे देने के 2 रुपया नहीं है, पर दूसरे के लड़की के जब अपने लड़का का आ रही है तो उसका खेत क्यार घर घूरा सबको बिकजार मुझे दे दे। अब जमाना वो है। अब तक हमारे ये सन्यासी लोग आगे नहीं आएंगे और इनका प्रभाव नहीं होगा, तब तक लोग ये नहीं समझेंगे बेटी कन्यादान के लिए होती है। आज बेटी किस लिए बना ली गई है? बेटी के दहेज मांगते हैं, दहेज ना देने पर जला देते हैं। ये सब परेशानी इसलिए है कि हमारे धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग पीछे हट गए और मंदिरों में आरएसएस के गुंडे बैठ गए हैं, जो कभी बेटी पे, कभी गौ हत्या पे अपने खिलाफ बोलने वाली आवाज़ों को टारगेट करते हैं। मुकदमा कायम करने के बाद उसे जेल नहीं भेजा और उसके बाद वो 10 गोलियां 15 गोलियां उसके बाप को मार के चला गया और वो बेटी गिड़गिड़ाती है। आज जो ये दृश्य देखता है उत्तर प्रदेश का किसान और जवान, उसका दिल रोता है, उसका सीना रोता है। उसको अब उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य मानता है ये कि ऐसा सीन किसी को देखने को मिल रहा है। इतने बाप खड़े, इतने नौजवान खड़े यहाँ, एक एक लोग जो हैं उस सीन को देख के आज उनके आंखों में आंसू आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी सुधर जाओ, नहीं उत्तर प्रदेश की जनता तुम्हें सुधार देगी। समय बहुत जल्दी आ रहा है। और आप इस वक्त देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। लगातार आपको यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं, लोगों की बाइट सुनवा रहे हैं और किसानों का क्या कहना है, क्या मांग है, वो भी सुनवा रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन के अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ चुके हैं। तो आज बात होगी महिला सुरक्षा को लेकर। महिला सुरक्षा कितनी है हमारे भारत में, उस पर आज बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ताऊ, इस वक्त सवाल ये है कि अभी किसान की बेटी से छेड़छाड़ की गई थी। जब वो किसान गया एफआईआर लिखवाने तो गोली मार दी। देखिए बेटी, वो भी यूपी में हाथरस। हाँ, ये उत्तर प्रदेश की बात है, हाथरस की जी। वो किसान बेचारा आलू खोद रहा है। जो महाराज जी ये कहते हैं एक या तो उसको छोड़ दो, किसको? गुंडागिरी को, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाइए। हाथरस में दिन रोज कांड, आज मार दिया एक आदमी को हाथरस में, आज ही एक किसान को नहीं, एक लड़की को और खत्म कर दिया हाथरस में। वो बेचारी कल चारा लेने गई है और उसको चारा लेते वो घर को अखबार में निकली आज वो बात। तो यहाँ तो एक जंगल राज ये महाराज, और ये बीजेपी वाले कहते थे तो उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है। जंगल राज तो अब हुआ है असलियत। तो ना तो यहाँ कोई कानून, ना कोई व्यवस्था, ना कोई यहाँ सड़क, जो ये कहते थे गड्ढे मुक्त सड़क करूँगा, ना कोई गड्ढे मुक्त सड़क हुई, ना इन पे इन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था मैं 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहा हूँ। अब किसान सम्मान निधि की पूछ ले, पहले बिजली का बिल था 6,000 सालाना और आज बिजली का बिल है कितना? 21,000 रुपये। बताइए। पर आएंगे ये हाथरस वाले ही कांड पे क्या कहेंगे? इससे पहले भी हाथरस सुनो हाथरस वाले कांड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी बाबा मुख्यमंत्री जो हैं वो ये कहते थे कि गुंडा या तो प्रदेश छोड़ जाएं और या फिर जेल में भर दूंगा या ठोंक दूंगा। तो आज वो हमें ये दिख रहा है कि उनकी दिशाहीन हो गए। वो बेटियों को और देश के मजदूरों को, देश के लोगों को ठोंकने का काम कर रहे हैं। मैं ये बताता हूँ कि जब गुंडा जो बलात्कारी थे वो प्रदेश छोड़ के चले गए, तो ये बलात्कारी और छेड़खानी जो बेटियों के साथ कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के इतने दिमाग बढ़े हुए हैं कि जहां भी आप देखोगे, आज जो बेटी के साथ ऐसा हुआ है, बेटी को छेड़ने के आरोप में उसके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई और उसने आगे बाप को गोली मार दी। ऐसे ही हाथरस में ये हुआ, ये उसमें तुम्हारे जो बुलंदशहर में भी ऐसे ही हुआ। कल एक बेटी खेत में पड़ी मिली। अगर कहीं से कहीं देखोगे आप तो पूरा का पूरा ये कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मुकदमे वो कर रही है, अवैध लोगों पे जो है कब्जे, जमीन पे कब्जे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दलितों के, किसानों के, इनके विधायक, अभी देखा होगा तुमने कहाँ 25 ट्रैक्टर 50 ट्रैक्टर ले जाके और वो किसान की ज़मीन जुतवा दी, उस पर जाके इन्होंने 25-30 किसान मार दिए। तो इनका काम यही रह गया है। योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तरीके से फेल हो गए और इनकी सत्ता जो है अब की बार 2022 में जानी चाहिए, क्योंकि किसान यहाँ का दुखी है। बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। रोज़ 2-4 बेटियों का
बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान और उत्तर प्रदेश का जवान और उत्तर प्रदेश की जनता बस दिन गिन रही है कि कब ये दिन आएंगे कि हम वोट डालेंगे। आपने एक कहा- बात और हाँ। याद आई, तो उत्तर आप पे प्रदेश की आएंगे अभी। सरकार में सुनिए, हाँ। किसी और का चालान हो जाए तो कोई बात नहीं, एक बीजेपी का जन कोई वो जिला देखे जन को उन्हें उसका चालान हो गया, भाई जब गलत काम है तो होगा। और उन्होंने बीजेपी वालों ने थाने का घेराव कर लिया, धरना दे दिया। इन गुंडाओं को ये पूछिए जब और किचे नार कट जाए उसके लिए रोएंगे भी नहीं। और अपना कोई 2 पैसे का नुकसान हो गया तो दरोगा मरेगा चाहे सिपाही मरेगा। हाँ, भाई अभी ऐसे महिला गुंडाओं सुरक्षा को की बात करी, वो कहते हैं कि गुंडे को हैं वो गुंडे हैं, हम उन्हें भगाएंगे, अपराधियों को शिकंजा कसेंगे। लेकिन बंगाल में भी यही बात कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं वो गले में तख्ती टांग के घूमेंगे अपनी जान बचाने के लिए। गुंडों ने भगवा धारण कर लिया और जय श्री राम का नारा पकड़ लिया, जिन्हें कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, बेटियों की जो बात आप कर रही हैं, कानपुर में 57 बेटियों का बलात्कार हुआ, 30 बेटी उसमें प्रेग्नेंट हैं। जो नाबालिग बेटियों की बात बता रहा हूँ, कानपुर में योगी की सरकार में मनीषा बाल्मीकि के साथ बलात्कार किया गया, जीभ काट दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और उसको रात में जला दिया गया आदित्यनाथ योगी की सरकार में। गाजियाबाद में जाने यहाँ पे कहीं पे एक पत्रकार की भांजी को छेड़ा गया, उसे मारा गया, पत्रकार को भी मारा गया। निकिता तोमर को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। प्रियंका रेड्डी का बलात्कार किया जाता है, उसे जला दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उनके शासन में इस प्रकार से बेटियों के कत्ल हो रहे हैं। और जो बेटी आवाज़ उठाने का प्रयास करती है, जैसे कि वो रिया चक्रवर्ती टूलकिट के मामले में, रवि दीसा, हमारे किसान आंदोलन में भी एक बेटी मनोदीप, किस प्रकार से उसको बंद किया गया और उसके साथ किस प्रकार की जाति प्रशासन ने की है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जय श्री राम के नारे की हकीकत है भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं की और संघियों की। अपने देश को बचाना है तो इन संघियों के हाथ से अपने देश को छुड़ाना पड़ेगा। इन नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारना पड़ेगा। सत्ता चुनी भी हमने थी, त्याग भी हमें करना पड़ेगा, संघर्ष भी हमें करना पड़ेगा, तब ये भारत देश बचेगा। वरना अंग्रेज कह गए थे कि आप 100 साल आज़ादी के इस देश में नहीं जी पाओगे। भगवा की बात करी इन्होंने, अभी पश्चिम बंगाल में वो हिंदुत्व को लेके ही अपना नारा दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो भाई साहब ठाकुर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ चलो हो गया, होता है, सब सरकारों में होता है कि छेड़छाड़ भी होती है। लेकिन तारीफ की बात ये सोचो कि बेटियों के साथ बलात्कार होने के बाद भी, बेटियों के साथ अभद्रता होने के बाद भी पूरी की पूरी सिस्टम और पूरी की पूरी सरकार उन गुंडों के साथ खड़ी होती है, उन बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, उन विद्रोहियों के साथ खड़ी होती है जो घरों में जाके बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं। ये शामली और बागपत, यहाँ जो बेटी एक अपना कचहरी में गवाही देने जा रही थी, उसके सामने 1 साल पहले घर पर पोस्टर चिपका के चले गए कि अगर तुमने ऐसा करा, अगर गवाही देने गई तो निर्भया जैसी कांड के लिए तुम तैयार रहना। ये हिम्मत अगर किसी में आती है गुंडों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आती है। और ये हिम्मत अगर आती है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आती है। नहीं तो पहले भी सरकारें रही, बहन जी की सरकार रही, अखिलेश यादव जी की सरकार रही, किसी में इतनी हिमाकत नहीं करी। लेकिन उनकी सरकार जो गलतियां की थी इसलिए इनको लाए थे। लेकिन इन्होंने, इनके बलात्कारी लोग इतने नंगा नाच कर रहे हैं, न जाने ये आरएसएस वाले कितने दिन के भरे बैठे हैं कि पूरे देश में इन्होंने नंगा नाच कर दिया है। और बेटियों के खास तौर से आज बेटियां घरों से निकलने में 4 बार सोचती हैं। हमें एक बता दो, हमारी इतनी बहनें और बेटियां किसान आंदोलन में आती हैं, किसी भी बेटी ने आज दिन तक ये नहीं कहा कि किसान के बेटे ने, किसान के लड़के ने, ये लोग आते कहाँ से? ये एक मानसिकता के लोग हैं, एक मानसिकता के लोग हैं जो सरकार का और सरकारी जो मशीनरी है और बलात्कार पूरी तरीके से चरम पे है और पूरा सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सिर्फ ये कहाँ से हिम्मत आई? बेटी को छेड़ा, मुकदमा कायम कर दिया उसके बाप ने। और पुलिस ने कैसा कर दिया? मुकदमा कायम करने के बाद उसे जेल नहीं भेजा और उसके बाद वो 10 गोलियां 15 गोलियां उसके बाप को मार के चला गया। और वो बेटी गिड़गिड़ाती है आज जो ये दृश्य देखता है उत्तर प्रदेश का किसान और जवान, उसका दिल रोता है, उसका सीना रोता है। उसको अब उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य मानता है ये कि ऐसा सीन किसी को देखने को मिल रहा है। इतने बाप खड़े, इतने नौजवान
नौजवान खड़े हैं यहाँ, एक एक लोग जो हैं उस सीन को देख के आज उनके आंखों में आंसू आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी सुधर जाओ, नहीं उत्तर प्रदेश की जनता तुम्हें सुधार देगी। समय बहुत जल्दी आ रहा है। महिला सुरक्षा की ही बात हो रही है, सिर्फ छेड़खानी या प्रताड़ना ही करना अपराध नहीं है। दहेज के लिए जो आजकल इतने अपराध किए जा रहे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। दहेज के चक्कर में ही अभी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। देखिए बेटी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो आदमी ऐसा करता है, भाई सब पे लड़की हैं, भाई जिस पे जितना धन होगा उतना ही तो दे सकता है। फिर सरकार क्यों नहीं कानून बनाती है ऐसी? एक जो ऐसा गुंडागिर्दी का काम करता है उसे जेल में ठोकिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा, ये तो कानून से काम चलेगा। योगी जी महाराज तो कहा वहाँ से दरोगा बदल के वहाँ कर दियो, वहाँ को अब दहेज को लेकर अभी है कि दहेज की मांग बहुत होती है, तो आप बुजुर्ग हैं, आपके ज़माने में और इस वक्त जो सेंचुरी चल रही है, कोई अंतर दिखा है? दहेज को लेकर कोई कमी आई है? बेटी, हमारा जमाना दूसरा था, अब जमाना दूसरा है। हमारे जमाने की बात तू पूछे ना, वो जमाना तो ऐसा था सीधा, अरे कोई मांगता ही नहीं था कुछ। अब तो आप पे देने के 2 रुपया नहीं है, पर दूसरे के लड़की को जब अपने लड़का का आ रही है तो उसका खेत क्यार घर घूरा सबको बिकजार मुझे दे दे। अब जमाना वो है। इन्होंने मुसलमानों के मोमडनों के लिए तो मोदी जी ने कानून बनाया, जो 3 तलाक दे देगा वो जेल में जाएगा। हिंदुओं के लिए कहाँ गई इसकी? वो क्यों नहीं कानून बनाता? जो ऐसा अपराधी है उसे क्यों नहीं सख्त सजा देता? हम इसके पक्षधर नहीं हैं। ये तो इनकी कानून बननी चाहिए, और जो ऐसा कर्म करते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे रहना। अभी पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए हैं कि यहाँ लव जिहाद बहुत हो रहा है। इस सब को हम जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम इसे हटाएंगे, कानून बनाएंगे। तो इस वहाँ तो कानून बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी यही बातें इनके पास देश को केवल गुमराह करना, क्योंकि ये गुंडे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी आपने दहेज पे एक सवाल पूछा था और उन्होंने सवाल का जवाब सही दिया। मेरे बाबा जी ने, उनके समय पे ऐसा कुछ होता नहीं था। आज क्या परेशानी है कि एक तो भगवा गुंडों ने पहन रखा है, बिल्कुल गुंडे और बलात्कारी। चिन्यामन भगवा पहनता था, ठीक है, बलात्कारी है। आसाराम बापू गीता पढ़ने वाला बलात्कारी निकला ना, तो गुंडों ने भगवा पहन रखा है। सन्यासी हमारे आज पीछे हट गए, मंदिरों में आज RSS है। जब तक हमारे ये सन्यासी लोग आगे नहीं आएंगे और इनका प्रभाव नहीं होगा, तब तक लोग ये नहीं समझेंगे बेटी कन्यादान के लिए होती है। आज बेटी किस लिए बना ली गई है? बेटी के दहेज मांगते हैं, दहेज ना देने पर जला देते हैं। ये सब परेशानी इसलिए है कि हमारे धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग पीछे हट गए और मंदिरों में RSS ये गुंडे बैठ गए हैं, जो कभी बेटी पे, कभी गौ हत्या पे अपने खिलाफ बोलने वाली आवाज़ों को टारगेट करते हैं। ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए श्री राम हिंदुत्व की ज़रूरत है क्या? आज देश में भुखमरी है, रोज़ 25 रुपये गैस पे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया है, आम नागरिक की थाली से रोटी दूर होती जा रही है। कल घर में रसोई में गैस कैसे जलेगी? गरीबों के पास, रिक्शा चालकों के पास आज बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। इनकी महंगाई से वो मुद्दा नहीं बनाएंगे। हिंदुत्व के नाम पे सब मुद्दे ख़त्म, गौ हत्या के नाम पे सब मुद्दे ख़त्म। सुबोध सिंह को मारा यहाँ पे बुलंदशहर में, गौ हत्या के नाम पे बजरंग दल के लोगों ने, RSS के लोगों ने ऐसे इस्तेमाल करते हैं। गाय के नाम पे केवल हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया, आपको गुमराह करने का काम किया, देश में फूट डालने का काम किया, और ये बनते हैं सन्यासी। जय श्री राम। हमारे देश में हर 16 मिनट में, उत्तर प्रदेश में हर 16 मिनट में एक बेटी का बलात्कार हो रहा है। पर डे 87 बेटियों का बलात्कार हो रहा है। 3.5 लाख से ज़्यादा ऊपर इनके महिला क्राइम का रिकॉर्ड है इनकी आदित्यनाथ योगी की सरकार में 2018 से 19 के बीच में। आज नहीं दिखाया जाता। मानव अधिकार खत्म कर दिए हैं, पुलिस को गुंडा बना दिया है। आज पुलिस लोगों को प्रताड़ित कर रही है। पुलिस कहीं जाके लाइब्रेरी में CCTV कैमरे तोड़ती है, बेटियों के ऊपर लाठी चलाती है। आदित्यनाथ योगी के शासन में बेटियों की बॉडियां जला देती है। ये धर्म के खिलाफ है। इस प्रकार की सरकार चलाने वाली ये भाजपाई बंगाल में बेटियों के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो बेटियों के बलात्कारी हैं, कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी का, इनके RSS के लोग जाने कितने बलात्कारी हैं, जो मोदी के साथ भी फ़ोटो खिंचाते हैं, राजनाथ के साथ भी फ़ोटो खिंचाते हैं, वो बलात्कारी हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको समझना पड़ेगा किस तरह से दिल्ली में दंगे कराए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। अनुराग ठाकुर, परवेज वर्मा, रागिनी तिवारी, इन लोगों ने दंगे कराए, और ये हमारे देश में बंगाल में जाके किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, आज बंगाल के लोगों को समझना पड़ेगा।
मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस सुरक्षित नहीं है। पुलिस की जो बेटियां हैं उनकी समय समय पे आबरू भी लूटी जाती है और उन्हें मारने के लिए भी उत्पीड़न उनके साथ किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लॉकडाउन में हजारों करोड़ के इनके लोग जो है शादी करते हैं और दहेज एक्ट बना हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन लागू कौन कराएगा? ये सरकार का काम होता है। किसी भी बेटी पे कोई दहेज मांगा जाता है तो उसके लिए संविधान में एक नियम बनाया गया, कानून बनाई गई है, लेकिन उसको लागू कौन कराएगा? योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश आज बेहाल है और वो बंगाल में चुनाव लड़ने जाते हैं और कहीं वहाँ जाते, कन्नड़ा में जाते हैं, कहीं कर्नाटक में जाते हैं। उन्हें अपने उत्तर प्रदेश पे ध्यान देना चाहिए। बलात्कार जो प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश की बेटियां, ये बिल्कुल ये बात सही है कि आपकी दहेज नहीं लेन देन करना चाहिए, लेकिन ये बेटियों का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गुंडों को ये दावा करती है कि गुंडा यहाँ से बाहर गए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये भगवा गमछे के अंदर और कच्चे के जो खाकी कच्चे के अंदर गुंडे के भेष में ये लोग बैठे हैं। ये बेटियां तब तक सुरक्षित नहीं रहेंगी जब तक कोई सत्ता में बैठा हुआ सही इंसाफ करने वाला आदमी नहीं आएगा।